तो अगर 2026 में आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं और आप अपने लिए एक बजट फ्रेम करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक टोटल कॉस्ट ब्रेक डाउन करके बताऊंगा कि फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में कितना क्या क्या मेजर से माइनर एक्सपेंसेस रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कंसल्टेंसीज, मेजॉरिटी कंसल्टेंसीज जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, वो या तो वो इंटरनेट से प्रोवाइड कराई जाती है, या वो कहीं से मतलब ऐसे किसी बच्चे से पर्सनल क्वेरी करके एक एवरेज कॉस्ट आपको बताते हैं। तो बीइंग अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, मैं आपको बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटी दूंगा कि क्या मेजर से माइनर एक्सपेंसेस रहते हैं ऑन एनुअल बेसिस, और टोटल अगर आप 6 ईयर का प्लान कर रहे हैं तो क्या बजट आपको कैसे बजट फ्रेम करना है, और क्या आपको कॉस्ट पड़ेगी टोटल 6 ईयर ड्यूरेशन की। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आज इंडिया में मेजॉरिटी कंसल्टेंसीज अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर ये क्लियरली डिक्लेयर करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल रिक्रूटर हैं, हम यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड हैं, या हमें यूनिवर्सिटी से पावर ऑफ अटर्नी मिल रखी है। और इसी बात का फायदा उठाकर वो आपसे अननेसेसरी फी चार्ज करती हैं और प्रोसेस के दौरान कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे हिडन चार्जेस चार्ज करती हैं। और यहीं पर माई मेड मेंटर्स स्टैंड आउट करती है, क्योंकि माई मेड मेंटर्स इंडिया की इकलौती कंसल्टेंसी है जो अपने सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर यह क्लियरली डिक्लेयर करती है कि पूरे एडमिशन प्रोसेस से लेकर और यूनिवर्सिटी पहुंचाने तक हम आपसे सिर्फ 94,999 रुपीज चार्ज करते हैं। और ये सिर्फ एक क्लेम नहीं, एक रिटन कमिटमेंट है। इसीलिए माई मेड मेंटर्स हर स्टूडेंट के साथ प्रोसेस के बिगिनिंग में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें ये क्लियरली लिखा होता है कि माई मेड मेंटर्स आपसे सिर्फ अपनी बेसिक कंसल्टेंसी फी चार्ज करेगी और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, और किसी भी तरीके के वन टाइम चार्जेस, किसी भी तरीके के हिडन चार्जेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा फी चार्ज नहीं करती है। जहां पर बाकी कंसल्टेंसीज का फोकस रहता है प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट करके पैसा कमाने की वो कोशिश करती हैं, यहीं पर माई मेड मेंटर्स का फोकस है कि प्रोसेस को सिंपल रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है और जेन्युइनली अफोर्डेबल बनाना है। तो चलिए बात करते हैं सबसे मेजर एक्सपेंसेस की, वो है आपकी ट्यूशन फीस। तो देखिए इस साल फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है एमबीबीएस की, वो है 5 लाख रूबल्स। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिवर्सिटी में फीस सबमिशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है। देखिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, एक ऑटम सेमेस्टर, एक स्प्रिंग सेमेस्टर। जो ऑटम सेमेस्टर होता है वो सितंबर से जनवरी होता है, और जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है वो फरवरी टू जून होता है। तो यूनिवर्सिटी में जो फीस लेने का रूल है, या जो यूनिवर्सिटी ने नॉर्म्स दे रखे हैं, यूनिवर्सिटी आपसे ट्यूशन फीस सेमेस्टर वाइज लेती है। अब जो यूनिवर्सिटी का एक रूल है, जो आपका ऑटम सेमेस्टर है, जो कि मैंने आपको बताया कि सितंबर से जनवरी होता है, यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग इस सेमेस्टर की फीस आपको 1 जुलाई तक भरनी होती है। जो आपका स्प्रिंग सेमेस्टर है, जो कि मैंने आपको बताया फरवरी टू जून, इस सेमेस्टर की फीस आपको 25 दिसंबर तक भरनी होती है। लेकिन यूनिवर्सिटी का जो फीस सबमिशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसीलिए यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि स्प्रिंग सेमेस्टर, ऑटम सेमेस्टर की फीस आप अक्टूबर तक भी भर सकते हैं, और जो स्प्रिंग सेमेस्टर है इसकी फीस आप फरवरी तक भी भर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूनिवर्सिटी आपसे एडमिशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट ईयर में जो ट्यूशन फीस होती है वो थ्रू आउट योर एमबीबीएस उस ट्यूशन फीस सेम रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड मेजर एक्सपेंसेस की, वो है हॉस्टल फीस, एकोमोडेशन फीस। देखिए फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल फीस है ये डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप का रूम ऑप्ट किया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 2 शेयरिंग रूम, 3 शेयरिंग रूम और 4 शेयरिंग रूम अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको अगर एक रफ आइडिया दूं कि जो आपकी हॉस्टल फीस है पर मंथ बेसिस पर, वो यूनिवर्सिटी में 5,000 रूबल से 8,000 रूबल्स के बीच में रहती है। अगर आपने 4 शेयरिंग रूम ऑप्ट किया है तो आपकी इस साल जो पर मंथ बेसिस पर हॉस्टल फीस है वो 5,000 रूबल से 5,500 रूबल्स के बीच में रहने वाली है। अगर आपने 2 शेयरिंग रूम ऑप्ट किया है तो जो आपकी हॉस्टल फीस है वो 7,000 रूबल से 8,000 रूबल्स के बीच में रहने वाली है। तो मैं आपको इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी आपसे हॉस्टल फीस में किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती, इसीलिए मे भी मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है, चांसेस रहते हैं कि यूनिवर्सिटी हर साल जो हॉस्टल फीस है वो 5 से 10% बढ़ा सकती है। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप जो हॉस्टल फीस पे करते हैं इसी में आपके सारे चार्जेस इंक्लूड होते हैं। आपको इसके अलावा किसी भी तरीके का कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या किसी भी तरीके की कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पे नहीं करनी होती यूनिवर्सिटी को। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ माइनर एक्सपेंसेस की, क्योंकि मैंने देखा है मेजॉरिटी कंसल्टेंसी इस चीज में आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड करती हैं। वो सिर्फ आपको मेजर एक्सपेंसेस बताती हैं और आप उसी के बेसिस पर अपना बजट फ्रेम करते हैं। लेकिन ये कुछ माइनर एक्सपेंसेस ऐसे मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हर साल होते हैं और आपको बियर करने पड़ते हैं। तो बीइंग अ फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको रियलिटी चेक देता हूँ कि वो माइनर एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है वो है वीजा रिन्यूअल, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको सिर्फ 1 साल का वीजा इशू करके देती है और आपको हर साल भी अपना वीजा रिन्यू कराना होता है, और उसकी कॉस्ट आती है 4,000 से 5,000 रूबल्स के बीच में। और सेकंड चीज है मेडिकल इंश्योरेंस। तो यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस इशू करके देती है और हर एकेडमिक ईयर के एंड पे आपको अपना मेडिकल इंश्योरेंस रिन्यू कराना होता है।
और सबसे अच्छी बात मेडिकल इंश्योरेंस की ये है कि अगर आपको पूरे एकेडमिक ईयर में किसी भी तरीके की कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप स्टूडेंट ऑफिस को मेल करके डॉक्टर से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उस मेडिकल इंश्योरेंस के बेसिस पर। और जो भी चार्जेस हैं आपके पूरे ट्रीटमेंट के, वो पूरे मेडिकल इंश्योरेंस के अंडर कवर होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट लिविंग कॉस्ट की, आप कह सकते हैं पर्सनल एक्सपेंसेस की। तो देखिए, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी व्लादिवोस्तोक सिटी में लोकेटेड है, जो कि है फार ईस्टर्न रीजन ऑफ रशिया। तो यहाँ पर हर चीज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन से आती है या तो इम्पोर्ट होती है। तो नेचुरली यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट है वो 10 से 15% बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज ऑफ रशिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने 5 साल के एक्सपीरियंस पे, अगर यहाँ पे आप सेल्फ कुकिंग करते हैं तो जो आपकी मंथली कॉस्ट आती है वो 10 से 12,000 रूबल्स आती है। बट अगर आप सिटी में जाके रेस्टोरेंट या कैफेटेरियाज वगैरह में खाते हैं तो वो कॉस्ट आपकी 15 से 20,000 तक भी पहुंच जाती है। तो चलिए बात करते हैं फ्लाइट एक्सपेंसेस की, क्योंकि ये कॉस्ट भी आपको अपने बजट में कंसिडर करनी पड़ेगी बजट फ्रेम करते टाइम। तो देखिए, वैसे तो व्लादिवोस्तोक पहुंचने के मल्टीपल रूट्स हैं, बट स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा रूट प्रेफर करते हैं वो है दिल्ली मॉस्को एंड मॉस्को टू व्लादिवोस्तोक। और अगर इसके अलावा कोई रूट की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टूडेंट्स यूजुअली दिल्ली टू बैंकॉक एंड बैंकॉक टू व्लादिवोस्तोक का रूट भी प्रेफर करते हैं। और एक रीसेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, लास्ट मंथ ही इंडिया और चाइना के जैसे जैसे जियो पॉलिटिकल रिलेशन बेटर हो रहे हैं, वैसे ही जो दिल्ली टू बीजिंग की फ्लाइट भी ऑपरेट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप दिल्ली टू बीजिंग की फ्लाइट चूज करते हैं व्लादिवोस्तोक आने के लिए, तो आप दिल्ली टू बीजिंग आ सकते हैं, और बीजिंग से व्लादिवोस्तोक की फ्लाइट हार्डली 1 से 1.5 घंटे की होती है। तो ये कुछ मल्टीपल रूट्स हैं व्लादिवोस्तोक पहुंचने के। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि आपको कॉस्ट क्या पड़ती है हर रूट से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि एवरेज कॉस्ट है अगर व्लादिवोस्तोक पहुंचने की इंडिया से, वो 40,000 रूबल से 50,000 रूबल्स के बीच में वेरी करती है। तो देखिए, जो भी मेजर और माइनर एक्सपेंसेस थे या फ्लाइट एक्सपेंसेस थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे। अगर आप फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सारे एक्सपेंसेस के बेसिस पर आप अपना मेजॉरिटी बजट फ्रेम कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर बात करी जाए तो देखिए, आप यहाँ 6 साल के लिए रहते हैं तो आपके क्लोथिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं, और आप जो गैजेट्स लेते हैं जैसे आईपैड, फोन वगैरह, तो वो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो कुछ अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी छोटे मोटे रहते हैं। तो इन सारे एक्सपेंसेस के बेसिस पर आप अपना एक बजट फ्रेम कर सकते हैं फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो देखिए, इसके अलावा अगर आपको कोई किसी भी तरीके की कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप माई मेड मेंटर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको फ्री काउंसलिंग देंगे और हर स्टेप पे गाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।